तो आज बाबा के महावाक्य हैं 24 जनवरी 1970 के। बाबा ने कहा आज ब्राह्मणों का मुख्य धंधा है समर्पण करना और कराना। हमने दिन में भी थोड़ा रिवाइज किया था पिछले कुछ मुरलियों से कि बाबा ने 17 अप्रैल 1969 में जो महावाक्य उच्चारण करे वो ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार बताया था कि बच्चों का ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार है सर्वस्व त्यागी। जो ब्रह्मा बाबा का संस्कार रहा, सब कुछ त्याग दिया, समर्पण और त्याग। जहाँ त्याग है वहां समर्पण भी स्वतः हो जाता है। लेकिन बाबा ने इसमें मुरली में कहा था कि निरहंकारिता का समर्पण का मतलब है कि सब कुछ अपना अर्पित कर दो। अर्पण भक्ति में भी गीत गाते थे ना कि तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो उसी से बाबा ने कहा कि तुम्हारा मुख्य धंधा ही होना चाहिए समर्पण। ब्राह्मणों का सर्वस्व त्यागी तुम्हारा मुख्य संस्कार है। और उसके लिए बाबा ने कहा था कि निरहंकारिता, जिसके पास ये गुण होगा निरहंकारिता का, वही सर्वस्व त्यागी हो सकता है। निरहंकारिता का मतलब ही है सर्वस्व त्यागी। और जो त्याग कर देता है उसके पास दो गुण आते हैं विशेष, सरलता और सहनशीलता। जिसके पास ये दोनों गुण होते हैं वह आत्मा सर्व की स्नेही बन जाती है। अंततः त्याग और समर्पण किससे आता है? स्नेह से होता है, प्रेम से होता है। जहाँ प्रेम है, निरहंकारिता है, वही त्याग करा देती है, वही समर्पण करा देती है। तो बाबा ने ये महावाक्य 17 अप्रैल 1969 के उच्चारण किए थे। आप रिवाइज भी कर सकते हो। 3 अक्टूबर 1969 के महावाक्य जिसमें बाबा ने संपूर्ण समर्पण की निशानियां बताई थी। संपूर्ण समर्पण की निशानियां क्या होती हैं उसमें बाबा ने क्षमा और परवाने के ऊपर बताया था कि क्षमा, जो परवाने होते हैं वो क्षमा पर फिदा हो जाते हैं। समर्पण भी कैसे कहेंगे? क्षमा पर अर्पित हो जाना, फिदा हो जाना, एक ही अर्थ है। तो बाबा ने कहा उसके लक्षण क्या होते हैं जो परवाने संपूर्ण समर्पण हो जाते हैं। कुछ फेरी डालकर जाने वाले होते हैं लेकिन कुछ पूरा पूरा फिदा हो जाते हैं। तो उनके लिए बाबा ने लक्षण बताए थे। वो लक्षण कौन कौन से थे? स्नेही, समीप, सर्व संबंध और जिसमें साहस होगा। जो सर्व संबंध निभाता है वही समर्पण भी कर सकता है। समीप होगा जिसका स्नेह ज्यादा होगा, और फिर साहस भी होना जरूरी है। तो ऐसे परवाने क्षमा पर फिदा हो जाते हैं। तो बाबा ने बताया था जो बच्चे कदम कदम श्रीमत पर रखते हैं वही, उन्हीं को कहते हैं संपूर्ण समर्पित हो जाते हैं। लेकिन जो कभी कभार वाले हैं, जो फेरी डालकर जाने वाले हैं, बाबा कहते हैं वो संकल्प और विघ्नों और कर्म बंधनों में फंसे रहते हैं। तो इसीलिए समर्पण नहीं हो पाता है। इसीलिए बाबा की सारी आज्ञाएं नहीं पूरी हो पाती है। तो ये थे समर्पण के बारे में बाबा के पिछले महावाक्य जो आज हम पढ़ेंगे 24 जनवरी। बाबा कह रहे हैं ब्राह्मणों का मुख्य धंधा ही होना चाहिए समर्पण करना और कराना। इस महावाक्यों में बाबा ने विशेष कमजोरियों के ऊपर बच्चों का ध्यान दिलवाया है कि कमजोरियां कहाँ कहाँ आती हैं और किस कारण से आ जाती हैं। क्या कारण है जो विस्मृति हो जाती है और बच्चे स्मृति स्वरूप नहीं बन पाते। बाबा ने इसमें कहा अपने जीवन की नैया किसके हवाले की है? प्रश्न करते हैं बाबा आते ही। अपनी नैया हवाले, हवाले का अर्थ ही क्या हुआ? किसको समर्पित?
रेखा बहन आपको होस्ट बना दिया, बीच में किसी का अनम्यूट होता है तो प्लीज म्यूट कर देना। तो बाबा के महावाक्य शुरू करें। अपने जीवन की नैया किसके हवाले की है? किसी बच्चे ने कहा शिव बाबा के। तो बाबा कहते हैं श्रीमत पर पूर्ण रीति से चल रहे हो। श्रीमत पर चलना अर्थात हर कर्म में अलौकिकता लाना। शिव बाबा के वर्षे का पूरा अधिकारी अपने को समझते हो? बाबा फिर प्रश्न करते हैं। आज अनेक प्रश्नों के माध्यम से बाबा सारी समझावनी देंगे। जो वर्षे के अधिकारी बनते हैं उन्हों का सर्व के ऊपर अधिकार होता है। और किस चीज के अधिकारी हैं? श्रीमत हमें क्या देती है? ज्ञान देती है, गुण देती है, शक्तियां देती है। तो बाबा कहते हैं सर्व के ऊपर अधिकार होना चाहिए। वह कोई भी बात के अधीन नहीं हो सकते। अधिकारी मतलब ही क्या है कि उसके अंडर लोग होते हैं, उसके कर्मचारी उसके अधीन होते हैं, वो किसी के अधीन नहीं हो सकता, वो अधिकारी होता है। तो बाबा कहते हैं आप बच्चे श्रीमत के संपूर्ण अधिकारी हो। और क्या ऐसी चीज है कि जो आप किसी के अधीन हो जाते हो? क्या कारण है? अधिकारी भगवान अलमाइटी अथॉरिटी सबसे बड़ा अधिकारी है इस ब्रह्मांड का, और उसकी संतान किसी के अधीन। तो बाबा आज बता रहे हैं कि इन सारी चीजों को कैसे, अपनी कमी कमजोरियों को दूर करना है। अगर अधीन होते हैं देह के संबंधियों व देह के कोई भी वस्तुओं से, तो ऐसे अधीन होने वाले अधिकारी नहीं हो सकते। अधिकारी अधीन नहीं होते हैं क्योंकि अथॉरिटी है ना, तो अधीन कैसे होएगी? वो तो कमांड करती है, वो तो ऑर्डर करती है। इतनी बड़ी अथॉरिटी है आप, आपको तो ऑर्डर करना चाहिए। सदैव अपने को अधिकारी समझने से कोई भी माया के रूप के अधीन बनने से बच जाएंगे। हमेशा यह चेक करना कि अलौकिक कर्म कितने किए हैं और लौकिक कर्म कितने किए हैं। बाबा चेकिंग बता रहे हैं कि लौकिक कर्म कितने और अलौकिक कितने। अब हमारी प्रैक्टिस क्या हो जानी चाहिए? हर कर्म अलौकिक, हमारी दृष्टि अलौकिक, हमारी बोल अलौकिक, हमारा सुनना अलौकिक। अब इसके ऊपर कार्य करना, विशेष फोकस करना है। अलौकिक कर्म औरों को अलौकिक बनाने की प्रेरणा देंगे। जैसे जो कर्म आप करेंगे आपको देख और करेंगे। सभी ने यह लक्ष्य रखा है कि हम सभी ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे, ऊंचे ते ऊंचा राज्य पद प्राप्त करेंगे, और जो मिलेगा वही ठीक है। इतनी बड़े अथॉरिटी के बच्चे और क्या क्या सोचेंगे कि इतने ऊंचे ते ऊंचा राज्य पद प्राप्त करना है, या जो मिलेगा कुछ भी बन जाएंगे। जब ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे हैं तो लक्ष्य भी ऊंचा रखना है। जब अविनाशी आत्मिक स्थिति में रहेंगे तब ही अविनाशी सुख की प्राप्ति होगी। आत्मा अविनाशी है ना, बाबा बता रहे हैं। किस स्थिति में क्या लक्ष्य रखेंगे जिससे हमेशा अधिकारी बने रहेंगे, अधीन नहीं हो सकते। कभी हमें योग करने में ये देह परेशान करती है, कोई बीमारी आ जाती है, यानी तन के अधीन हो जाते हैं हम। मन से बाबा कहते हैं इतना पावरफुल हो जाओ, आत्मा राजा बनकर बैठे, ऐसी अविनाशी स्थिति में बैठे कि ऑर्डर करे। अधीन नहीं होना, ऑर्डर करना है। उसके लिए बाबा क्या बता रहे हैं कि अविनाशी आत्मिक स्थिति में रहेंगे तब ही अविनाशी सुख की प्राप्ति होगी। आत्मा अविनाशी है ना, मधुबन में आकर मधुबन के वरदान को प्राप्त किया है। अब बाबा मधुबन के ऊपर आ गए हैं और बता रहे हैं कि मधुबन के वरदान को प्राप्त किया है। क्या है वरदान? वरदान बगैर मेहनत के सहज ही मिलता है। अव्यक्त स्थिति में अव्यक्ति आनंद, अव्यक्ति स्नेह, अव्यक्ति शक्ति, इन सभी की प्राप्ति सहज रीति होती है। तो ऐसे वरदान सदैव कायम रहे, इसकी कोशिश की जाती है। गुरु के पास जाते हैं, किसके लिए जाते हैं? आनंद की प्राप्ति के लिए जाते हैं ना, कि हमें परमानंद की प्राप्ति हो। यहाँ पे तो सदगुरु डायरेक्ट वरदान दे रहा है। और क्या वरदान देता है? अव्यक्त स्थिति में अव्यक्ति आनंद, अव्यक्त स्नेह और अव्यक्त शक्तियां,
अव्यक्त मतलब जो चीजें व्यक्त होती हैं, जैसे कर्मेंद्रियां हैं, इन कर्मेंद्रियों से अतीत जो सुख है, जो स्नेह है, जो आनंद है, जो शक्ति है, उसे प्राप्त करना। और वो कहाँ से मिलती है? जो बाबा की भूमि है, मधुबन में। तो बाबा कहते हैं मधुबन के वरदान को प्राप्त करना ये सहज रीति होता है। तो ऐसे वरदान सदैव कायम रखो, इसकी कोशिश करो। सदैव वरदाता की याद में रहने से वरदान अविनाशी रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन करो। अगर वरदाता को भूले तो वरदान भी खत्म हो जाएंगे। इसलिए वरदाता को कभी भी अलग नहीं करना। वरदान साथ है तो वरदाता साथ है तो वरदान भी साथ है। सारी सृष्टि में सभी से प्रिय वस्तु क्या है? कौन सी है? बच्चे कहते हैं शिव बाबा। तो बाबा कहते वही है, तो उनकी याद भी स्वतः ही रहनी चाहिए। कोई अपनी प्रिय वस्तु को भूल सकता है क्या? तो बाबा कहते तुम क्यों भूल जाते हो? जबकि है ही प्रिय में प्रिय एक, तो फिर उनकी याद भूलते क्यों हो? इसका मतलब प्रिय नहीं है, जरूर और कुछ याद आता होगा। कोई भी बात बिना कारण के नहीं होती, विस्मृति का भी कारण है। अब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे इस पर फोकस करो और बहुत ध्यान से सुनो। क्या कारण है, क्यों संपूर्णता के निकट नहीं पहुंच पा रहे हैं? तो आज बाबा ने विशेष बच्चों को इसके ऊपर अटेंशन दिलाया है कि विस्मृति, बच्चे भूल जाते हैं। प्यार तो है, बाबा उनका बहुत प्रिय है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है? बाबा कहते हैं विस्मृति कारण है, और विस्मृति के कारण प्रिय वस्तु दूर हो जाती है। जैसे बच्चे को माँ सबसे प्रिय होती है, लेकिन अगर उसको थोड़ी देर के लिए कोई खिलौना दिखा दे, कोई जगह दिखा दे, कोई नई चीज दिखा दे, तो वो कुछ क्षणों के लिए उसको माँ की विस्मृति हो जाती है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि बच्चे को माँ से प्रेम खत्म हो गया या प्रेम में कमी है उसके, नहीं, डिस्ट्रैक्ट कर दिया। तो बाबा कहते हैं विस्मृति के कारण प्रिय वस्तु दूर हो जाती है। विस्मृति का कारण है अपनी कमजोरी। जो श्रीमत मिलती है उन पर पूरी रीति से न चलने के कारण कमजोरी आती है, और कमजोरी के कारण विस्मृति होती है। अंडरलाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीमत पर पूरी रीति न चलने के कारण कमजोरी आती है। पूरा भोजन नहीं खाते, पूरा भोजन नहीं डाइजेस्ट करने से क्या होगा? कमजोरी आएगी। तो बाबा कहते हैं श्रीमत क्या है? आपके मन बुद्धि का भोजन है। अगर उसको पूरी तरीके से नहीं खाया और नहीं हजम किया तो क्या होगा? कमजोरी आएगी। तो बाबा कहते कमजोरी के कारण विस्मृति होती है। अब किसी को खाना नहीं दोगे ना, उसको भूलना शुरू हो जाएगा, भूलने की बीमारी आने लगती है। तो बाबा भी कह रहे हैं फिर कमजोरी के कारण विस्मृति होती है। विस्मृति में प्रिय वस्तु भूल जाती है, इसलिए अपना भोजन, श्रीमत, मुरली को पूरा पूरा अच्छे से डाइजेस्ट करना है, हजम करना है। बाबा कहता है उसको कि जुगाली करो, जैसे वो जानवर करते हैं ना, बहुत देर तक करते हैं, अच्छे से पूरा झाग बना देंगे। खाते इतना स्थूल घास है, इतना हार्ड चीज खाते हैं, लेकिन उसको इतना चबाते हैं, पूरा झाग बना के रख देते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही तुम्हारा इतनी देर तक इस भोजन को, श्रीमत रूपी भोजन को मनन चिंतन होना चाहिए। एक पॉइंट को पकड़ो और उसके अंदर इतना डीप महीन चले जाओ कि उसमें से रत्न निकाल के लाओ। जहां मुझ में कमजोरी है विशेष, उस पॉइंट को पकड़ो। क्या कारण है, इसका निवारण क्या है, शक्तियां क्या है, गुण क्या है, इसके ऊपर चिंतन करो। तो बाबा कहते हैं विस्मृति में प्रिय वस्तु भूल जाती है, इसलिए सदैव कर्म करने के पहले श्रीमत की स्मृति, बाबा क्या कहते और बाबा क्या करते, इस कर्म से पहले उसका चिंतन। तो बाबा कहते हैं फिर हर कर्म करो तो फिर वह कर्म श्रेष्ठ होगा। श्रेष्ठ कर्म से श्रेष्ठ जीवन स्वतः ही बनती है। इसलिए
हर कार्य के पहले अपनी चेकिंग करनी है। कर्म करने के बाद चेकिंग करने से जो उल्टा कर्म हो गया उसका तो विकर्म बन गया। इसलिए पहले चेकिंग करो फिर कर्म करो। करना क्या है उसकी पहले प्लानिंग हो श्रीमत अनुसार। फिर बाबा कहते हैं ईश्वरीय पढ़ाई बहुत सहज और सरल रीति किसको देने का तरीका आता है। अभी अपनी चेकिंग बाबा ने बता दी है, वीकनेसेस को कैसे ओवरकम करना है ये बाबा ने बताया। अभी बाबा आपके स्वरूप को, उस कमजोरी को कैसे उससे उठना है, जो हमारी वीकनेसेस है उसके लिए बाबा विशेष बता रहे हैं कि ईश्वरीय पढ़ाई है तो बहुत सहज, पढ़ना आसान है, सुनना आसान है और बाबा कहते हैं उसका चिंतन भी आसान है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में लाना ये कोई आसान नहीं है। तो बाबा कहते हैं सहज और सरल रीति फिर किसको देने का तरीका आता है। कईयों को समझ नहीं आता है, पहली बार 7 डेज कराएंगे कहेंगे क्या बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं कि इसको इतना सरल बना दो ज्ञान को कि किसी को आप सेकंड में परिचय दे दो। क्या दे सकते हो? फिर बाबा प्रश्न करते हैं 1 सेकंड में किसको भगवान का, कि ये बाप है हमारा आत्माओं का, इसका परिचय 1 सेकंड में। 1 सेकंड सोचो कितना कम है, क्या दे सकते हो? ये बाबा कह रहे हैं क्या पॉसिबल है? सोचने की बात है। 1 सेकंड का अर्थ बहुत गहरा है। 1 सेकंड में हम किसी को ज्ञान नहीं दे सकते, लेकिन 1 सेकंड में हम अपनी अव्यक्त स्थिति बना सकते हैं, अपनी संपूर्ण स्टेज में 1 सेकंड में स्थित हो सकते हैं। और उस 1 सेकंड में जो हम स्थित होकर जो भी उच्चारण करेंगे, किसी भी आत्मा को जो टचिंग होगी उस स्टेज में, वो 1 सेकंड की टचिंग होती है। जैसे जनक का मिसाल है कि 3 उसको बातें बोली, तन मन धन। तन दे दे 1 सेकंड में स्थित हुआ, 1 सेकंड में मन दे दो, धन दे दो, 1 सेकंड में किया और उसकी समाधि लग गई। बाबा कहते हैं ये कब होगा? आए तो बहुत सन्यासी थे, सबने ज्ञान बांटा, लेकिन वो कोई जनक को स्थित नहीं करवा पाया। करवाया किसने? अष्टावक्र ने, जिसकी खुद स्वमान ऊंचा, स्थिति ऊंची थी। केवल उसका बोलना उसकी स्थिति पर निर्भर था। तन मन धन कहने में कोई नहीं समर्पित हो सकता, किसी की समाधि नहीं लग सकती। बात होती है उस गुरु की, उसकी स्थिति की। तो बाबा कहते हैं 1 सेकंड में किसी को बाप का परिचय देना, यानी उस भाव में इतनी टॉप की स्थिति में स्थित हो जाओ परम धाम में, जहां बाप समान आत्मा है और उसको अनुभव साक्षात्कार होगा 1 सेकंड में। बाबा का कहने का ये अर्थ है। जितना औरों को परिचय देंगे उतना ही अपना भविष्य प्रारब्ध बनाएंगे। यहाँ देना और वहां लेना तो गोया लेना ही है। जितना देते रहो उतना समझो हम लेते हैं। इस ज्ञान का भी प्रत्यक्ष फल और भविष्य के प्रारब्ध प्राप्ति का अनुभव करना है। वर्तमान की प्राप्ति के आधार पर ही भविष्य को समझ सकते हो। वर्तमान अनुभव भविष्य को स्पष्ट करता है। कितना सुंदर बाबा कह रहे हैं कि इस ज्ञान का भी प्रत्यक्ष फल और भविष्य के प्रारब्ध प्राप्ति की अनुभूति लेने में ही फिर भविष्य का पता चल जाएगा। अभी जो जिस टाइम पर प्रेजेंट में आप बाबा से ले रहे हो, जिन आत्माओं को भी देते हो, वहीं से उसका भविष्य नजर आएगा। जिस भाव में वो आत्माएं लेंगी तो वहीं उनकी प्रत्यक्षता निर्भर है कि वो भविष्य में देवकुल की आत्मा होगी या नहीं होगी। लेकिन पहले तो देने से लेना खुद के ऊपर निर्भर है। तो बाबा कहते वर्तमान के प्राप्ति के आधार पर ही भविष्य को समझ सकते हो। वर्तमान अनुभव भविष्य को स्पष्ट करता है। अपने को किस रूप में समझकर चलते हो। मैं शक्ति हूँ, जगत की माता हूँ, यह भावना रहती है। माता मतलब देना, माता मतलब समर्पण। तो बाबा कहते हैं इतने ऊंचे भाव में टिकना माता का स्वमान ही अपने आप में, और वो भी जगत माता का, शिव शक्ति का स्वमान अपने आप में सबसे बड़ा स्वमान है। देने का है, विश्व कल्याणकारी है। तो बाबा ने कहा जब इस भाव में चलेंगे तो जो जगत माता का रूप है उसमें जगत के कल्याण का रहता है। शिव शक्ति रूप में कोई भी कमजोरी नहीं रहेगी। तो मैं जगत माता हूँ और शिव शक्ति हूँ। यह दोनों रूप
स्मृति में रखना, तब माया जीत बनेंगे और विश्व के कल्याण की भावना से कई आत्माओं के कल्याण के निमित्त बनेंगे। नष्टो मोहा संबंध से व अपने शरीर से बने हो। अभी थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है, जो बाबा कह रहे हैं कि नष्टो मोहा संबंध से व अपने शरीर से बने हो। ये कंटेम्पलेशन है, मतलब कि गहराई से चिंतन करने वाली बात है, बहुत गहराई से, कि इसके ऊपर चिंतन करो। एक तो नष्टो मोहा संबंध से, वो बाबा कहते हैं अपने शरीर से बने हो। नष्टो मोहा की लास्ट स्टेज कहाँ तक है ये चेक करनी है। गीता का अध्याय है ना, आखिरी अध्याय 18वां अध्याय, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। बाबा ये उस पर ले आए हैं कि लास्ट स्टेज कहाँ तक है। और ये वाला क्वेश्चन जो मोह का है, ये तो अंत तक का पेपर है। कहाँ कब आत्मा किस में अटक जाएगी ये भी उसको नहीं पता। कई सब कुछ छोड़ देते हैं, लौकिकता छोड़ देते हैं, लेकिन अलौकिक जगत में नए संबंध में भी फंस सकते हैं, किसी सेवा में भी फंस सकते हैं, किसी स्थान में भी फंस सकते हैं, कुछ नहीं पता। तो ये अंत तक का पेपर है। तो इसके ऊपर गहराई से हर आत्मा का एक अपना चिंतन होना चाहिए रोज का, कि मैं नष्टो मोहा कहाँ तक बनी हूँ। और उसका फिर पेपर आएगा, वहां पर उस पेपर में अपनी चेकिंग करना। जितना नष्टो मोहा बनेंगे उतना स्मृति रूप बनेंगे। नष्टो मोहा जितना बनेंगे उतना स्मृति रूप बनेंगे। मोह मतलब मैं और मेरा, जितना मैं और मेरा नष्ट होता जाएगा उतना स्मृति स्वरूप, अपने सत्य स्वरूप की, रियल का मैं कौन है, मेरा कौन है, उस स्मृति में टिकना। तन मन धन सब है तेरा, हर संबंध संपर्क सब कुछ तेरा तेरा तेरा। जब उस तेरा तेरा पर टिकने लगोगे तब स्मृति स्वरूप बनोगे, तब मोह नष्ट होगा। मोह भी हो लेकिन शुद्ध मोह, किससे? शिव बाबा से हो और किसी से नहीं। तो बाबा कहते हैं जितना नष्टो मोहा बनेंगे उतना स्मृति रूप बनेंगे। तो स्मृति को सदा कायम रखने के लिए साधन क्या है? नष्टो मोहा बनना। नष्टो मोहा बनना सहज है, वो मुश्किल है। जब अपने आप को समर्पण कर देंगे तो फिर सभी सहज होगा। आज के टाइटल, आज का सार, जब अपने आप को समर्पण कर देंगे तो फिर सभी सहज होगा। अगर समर्पण ना करके अपने ऊपर रखते हो तो मुश्किल भासता है। सहज बनाने का मुख्य साधन है समर्पण करना। बाप को जो चाहिए वो करावे। जैसे मशीन होती है उन द्वारा सारा कारखाना चलता है, मशीन का काम है कारखाने को चलाना, वैसे हम निमित्त हैं, चलाने वाला जैसे चलावे हमको चलना है। ऐसे समझने से मुश्किलात नहीं फील होगी। जब अपना बोझ किसी और को दे देते हैं तो हल्के हो जाते हैं ना। तो बाबा कह रहा है कि वो कौन सा स्लोगन है आपके लिए, कौन सा महावाक्य है, किसकी स्मृति रखो, किस पर अटेंशन दो, जिससे हर कमजोरी खत्म हो जाए और स्मृति स्वरूप बनो। तो बाबा कहते हैं, और वो है नष्टो मोहा की स्मृति कैसे आएगी? चलाने वाला जैसे चलाए, करन करावनहार करा रहा है। मैं कुछ नहीं, मैं निमित्त हूँ बस। सब कुछ बाबा का, बाबा कर है, सब तेरा तेरा। जो हो रहा है ड्रामा की हर सीन जो मुझसे अच्छा करवा दिया गया वो भी उसने करवा दिया, सब बाबा का है। तो बाबा कहते जब ऐसा भाव रखोगे तो सहज होगा ना, नष्टो मोह सहज होते चले जाओगे। तो बाबा कहते यह स्थिति दिन प्रतिदिन परिपक्व करनी है। ये अंडरलाइन, ये स्थिति दिन प्रतिदिन परिपक्व करनी है। इस मुख्य बात पर अटेंशन देना है, क्योंकि जब खुद के ऊपर लेकर आएंगे मुझे ही करना है, मैं ही निमित्त हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, तो बाबा कहते फिर मैं मेरा आ जाएगा, मोह डेवलप हो जाएगा, और चीजों से छूटा नहीं, नए खड़े हो जाएंगे। तो बाबा कहते इस मुख्य बात पर अटेंशन रखना है। जितना स्वयं को समर्पण करते हैं बाप के आगे, उतना ही बाप भी उन बच्चों के आगे समर्पण होते हैं। बहुत सुंदर बाबा कह रहे हैं, जो बच्चे बाबा को समर्पित होते हैं बाबा उनको समर्पित हो जाता है। समर्पित का अर्थ हर संकल्प, हर मैं मेरा,
तन मन धन संबंध सब बाबा का। तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों को फिर बाबा समर्पित, बाबा संभाल करता है उसकी हर जिम्मेवारी की। अर्थात जो बाप का खजाना है वह स्वतः ही उनका बन जाता है। बाबा का ये काम करने वाला है, ये होमवर्क है। बाबा ने हमें क्या खजाना दिया और बाबा का खजाना है क्या, तो बाबा कहते हैं वह स्वतः ही आपका बन जाएगा जो समर्पित होंगे। खजाने का पहले पता होना चाहिए कि खजाना भगवान के पास क्या है। जो गुण अपने में होता है वह किसको देना मुश्किल क्यों? समर्पण करना और कराना, यही ब्राह्मणों का धंधा है। जो है ही ब्राह्मणों का धंधा तो ब्राह्मणों के सिवाय और कौन जानेंगे। जैसे बाप थोड़े में राजी नहीं होता, बच्चों को भी थोड़े में राजी नहीं होना है। बेहद के बाप के बेहद के बच्चे हैं हम। हमारा कहाँ तक है इस वक्त? ब्रह्मांड तक हमारा राज्य है। संगम मतलब पूरे ब्रह्मांड पर आपका राज्य है। तो बाबा कहते हैं कि बहुत इजी है, पहले खुद तन मन धन अर्पण करो, फिर जिसको समझावनी दोगे और एक सेकंड में अपनी स्थिति में स्थित होकर दोगे तो वो आत्माएं भी सहज समर्पित हो जाएंगी। निश्चय की निशानी क्या है? विजय। जितना निश्चय बुद्धि होंगे उतना ही सभी बातों में विजयी होंगे। निश्चय बुद्धि की कभी हार नहीं होती है। हार होती है तो समझना चाहिए कि निश्चय की कमी है। निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों में से हम एक रत्न हैं, ऐसे अपने को समझना है। विघ्न तो आएंगे, उन्हों को खत्म करने की युक्ति है। सदैव समझो कि यह पेपर है, अपनी स्थिति की परख यह पेपर कराता है। कोई भी विघ्न आए तो उनको पेपर समझ पास करना है। बात को नहीं देखना है लेकिन पेपर समझना है। पेपर में भी भिन्न भिन्न क्वेश्चन होते हैं, कभी मनसा का, कभी लोक लाज का, कभी संबंध का, कभी देशवासियों का क्वेश्चन आएगा, परंतु इसमें घबराना नहीं है। करना क्या है फिर? गहराई में जाना है। वातावरण ऐसा बनाना चाहिए जो ना चाहते भी कोई खींच आए। ये बहुत सीक्रेट है, बहुत रहस्य है। बच्चे जादूगर है ना, जादूगर के, तो उन्हें एक जादूगरी करने को वो आज कह रहा है। क्या जादूगरी है? वातावरण ऐसा बना दो जो कोई ना चाहते भी खींचा चला आए। ऐसी कशिश आपके चारों तरफ हो जाए जितना खुद अव्यक्त वायुमंडल बनाने में बिजी रहेंगे। मोस्ट अंडरलाइन, ये अंडरलाइन करो, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितना खुद अव्यक्त वायुमंडल बनाने में बिजी रहेंगे, इस पे मेहनत करनी है, इसी पे कार्य करना है अब सारा। निरंतर अव्यक्त स्थिति बनाते जाओ और डीप और गहरा चिंतन। कुछ भी करते बस देखते जाओ कि फरिश्ता कार्य कर रहा है। हर कर्मेंद्रिय से अतीत हो जाओ, हर कर्मेंद्रिय का कम से कम यूज, एकदम अव्यक्त स्थिति। तो बाबा कहते हैं इसमें जब आप बिजी हो जाएंगे ना, तो जो आत्माएं कभी सोचती भी नहीं थी या जो हमेशा से बोलती थी क्या कर रहे हैं, कैसे लोग हैं ये, बाबा कहते वो ना चाहते हुए भी खींचे चले आएंगे। जैसे रास्ते जाते कोई खुशबू आती है तो दिल होती है जाकर देखें क्या है, वैसे यह अव्यक्त खुशबू भी ना चाहते हुए खींचेगी। जो लक्ष्य रखा जाता है उसको पूर्ण करने के लिए ऐसे लक्षण भी अपने में भरने हैं। ढीले कोशिश वाले कहाँ तक पहुंचेंगे? कोशिश शब्द ही कहते रहेंगे तो कोशिश में ही रह जाएंगे। एम तो रखना है कि करना ही है। कोशिश अक्षर कहना कमजोरी है। तो बाबा लैंग्वेज सिखा रहे हैं, किस पे फोकस करा रहे हैं कि अपनी लैंग्वेज को सुधारो। कमजोरी वाली लैंग्वेज यूज करते हो। कोशिश करेंगे ये कहना कमजोरी है, कमजोरी को मिटाने के लिए कोशिश शब्द को मिटाना है। तो यानी अपनी वोकैबुलरी इतनी पावरफुल बनाओ, अपनी डिक्शनरी ऐसी हो कि उसमें सिर्फ स्ट्रॉन्ग और बड़े भारी भारी शब्द हो, शक्तिशाली शब्द हो, जो अपने तो स्वमान को ऊंचा उठाए और आपके संपर्क में जो आए वो भी ऊंचा उठ जाए। बाबा कहते कमजोरी वाले शब्दों के ऊपर चेकिंग करो, नजर रखो। ये संकल्प करना ही आपको नीचे ले आता है, आपको ऊंचा जाने नहीं देता, आपको कुछ बनने नहीं देता है। तो बाबा कहते हैं संशय लाने से शक्ति कम हो जाती है,
निश्चय से विजय होती है। निश्चय बुद्धि बनेंगे तो सभी का सहयोग भी मिलेगा। कोई भी कार्य करना होता है तो सदैव यही सोचा जाता है कि मेरे बिना कोई कर नहीं सकता, तब ही सफलता होती है। पहल करनी होती है। बाबा कहता भी ना, हिम्मत का एक कदम बच्चों का और फिर बाकी कदम बाबा के। तो बाबा कहते फिर विजय भी निश्चित होगी। कोई भी कार्य करना होता है तो सदैव यही सोचा जाता है, आज से कोशिश अक्षर खत्म करो, मैं शिव शक्ति हूँ। कशिश करनी है, कोशिश नहीं। मैं शिव शक्ति हूँ, शिव शक्ति सभी कार्य कर सकती है। शक्तियों की शेर पर सवारी दिखाते हैं। किसी भी प्रकार माया शेर रूप में आए, डरना नहीं है। शिव शक्ति कभी हार नहीं खा सकती। हार अभी समय ही कहाँ है कोई हार खाने का। बाबा कह रहे हैं समय ही कहाँ है। समय के पहले अपने को बदलने से 1 का लाख गुना मिलेगा। बदलना ही है तो ऐसे बदलना चाहिए कि 1 का लाख गुना हो जाए। ऐसे बदलो खुद को, समय से पहले बदलो। याद आता है कि अगले कल्प भी वर्षा लिया था। अपने को पुराना समझने से वह कल्प पहले की स्मृति आने से पुरुषार्थ सहज हो जाता है, क्योंकि निश्चय रहता है कल्प पहले भी मैंने लिया था, अब भी लेकर छोड़ेंगे। कल्प पहले की स्मृति शक्ति दिलाने वाली होती है। अपने को नए समझेंगे तो कमजोरी के संकल्प आएंगे, पा सकेंगे वह नहीं, लेकिन मैं हूं ही कल्प पहले वाला, इस स्मृति से शक्ति आएगी। पहले बताया मैं शिव शक्ति, अब बाबा दूसरा नशा चढ़ा रहे हैं कि कभी भी ऐसा नीचे वाला कमजोरी वाला संकल्प नहीं उठाना, होगा नहीं, पा सकेंगे, पद मिलेगा कि नहीं, राजा बनेंगे कि नहीं। बाबा ने कहा स्मृति स्वरूप रहे, मैं कल्प पहले वाला ही हूँ, बाबा का बच्चा हूँ। बाबा कहते जब मैं कल्प कहोगे पहले वाला, वही देवकुल की आत्मा हूँ, तो शक्ति आ जाएगी। और स्मृति ही शक्ति दिलाती है। सदैव अपने को हिम्मतवान बनाना चाहिए। हिम्मत के बोल सोचो, हिम्मत के बोल ही बोलने हैं। बाबा कहते हिम्मत हारना नहीं चाहिए। इसके ऊपर फोकस कर लो। अब इस पे ये चीज लिख लो अपनी डायरीज में कि मुझे आज दिन के बाद कोई भी ऐसे कमजोर संकल्प नहीं करने, बोल नहीं बोलने। अपनी डिक्शनरी को पूरे दिन में चेक करो, क्या ये हिम्मतवान शब्द बोले, सोचे क्या किया मैंने। अगर ये कमजोरी वाले थे, बाबा विशेष कहता है गे गे करते रहते हैं, होगा कि नहीं होगा, ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, ये गे ये क्या है, कमजोरी वाले शब्द है। बाबा इसके खिलाफ है सब। बाबा कहते हिम्मतवान करो, तुम शिव शक्ति हो, मैं कल्प पहले वाला, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करो। सदैव अपने को हिम्मतवान बनाना चाहिए, हारना नहीं चाहिए। हिम्मत से मदद मिलेगी। हम सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हैं, बाप को याद किया, यही हिम्मत है। बाप को याद करना सहज है व मुश्किल। बाबा पूछते हैं बच्चों को, सहज करने में सहज हो जाता है। अगर जो सहज याद करता है, जो स्नेह में, जो लव में लीन है, उसके लिए हर बात सहज है। बाप को याद करना सहज है या मुश्किल, यह तो मेरा कर्तव्य ही है, फर्ज है। क्या करूं, यह संकल्प आने से मुश्किल हो जाता है। संकल्प नहीं करना, क्या करूं, कैसे करूं, क्वेश्चन आते ही गिरा देंगे आपको। कभी भी अपने अंदर कमजोर संकल्प को नहीं रहने देना। अगर मन में कमजोर संकल्प उत्पन्न भी हो जाए तो उनको वहां ही खत्म कर शक्तिशाली बनाना है। आ रहा हो संकल्प कमजोर बनाने वाला, अब साक्षी हो जाओ संकल्पों के, एक एक संकल्प को चेक करते रहो और उसकी सिलेक्शन करो। एकदम सिलेक्टिव थॉट होने चाहिए आपके कि जो मुझे चाहिए हिम्मतवान शब्द, जो जरूरत के हैं, केवल उनकी सिलेक्शन। जैसे बाबा पूरी दुनिया में से हमें सिलेक्ट कर रहा है, सैपलिंग लगा रहा है, क्योंकि उसको उम्मीद है कि ये बच्चे कुछ करके दिखाएंगे, कल्प पहले वाले हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि अब तुम भी अपने विचारों के ऊपर ध्यान दो। कमजोर संकल्प अब नहीं चलेगा, क्योंकि समय नहीं है। बाबा कहते हैं अगर मन में कमजोर संकल्प उत्पन्न हो तो वहीं खत्म करो और शक्तिशाली बनना है। अब तक भी अगर कोशिश करते रहेंगे तो अव्यक्त कशिश का अनुभव कब करेंगे। बहुत सुंदर अनुभूतियां जुड़ी हैं अव्यक्त स्थिति से। बाबा कहते हैं इस व्यर्थ को जाने दो और अब आनंद में जीना सीखो। शक्तिशाली संकल्प करो, अव्यक्त कशिश करो, उस अव्यक्त को खींचो,
जब तक कोशिश है तब तक अव्यक्त की कशिश अपने में नहीं आ सकती है। यह भाषा ही कमजोरी के, कोशिश वर्ड कमजोरी की भाषा है। सर्वशक्तिवान के बच्चे यह नहीं कह सकते, उनके संकल्प वाणी सभी निश्चय के होंगे। ऐसी स्थिति बनानी है। सदैव चेक करो कि संकल्प रूपी फाउंडेशन मजबूत है। संकल्प रूपी, संकल्पों का फाउंडेशन चेक करना है। तीव्र पुरुषार्थी की चलन में यह विशेषता होगी। क्या विशेषता? संकल्प वाणी कर्म तीनों में समानता होगी। जितना ऊंचा सोच रहे हैं उतना ऊंचा बोल रहे हैं, और ऊंचा मतलब बहुत तेज नहीं बोलना है, शब्द शक्तिशाली वाणी में लाने हैं, और कर्म जो है वो भी शक्ति स्वरूपा का हो। तो बाबा कहते हैं इसमें समानता चाहिए। संकल्प ऊंच हो और कर्म कमजोर हो जाए तो उनको तीव्र पुरुषार्थी कहेंगे? नहीं कह सकते। तीनों की समानता चाहिए। सदैव यह समझना चाहिए जो कि माया कभी कभी अपना रूप दिखाती है, यह सदैव के लिए विदाई लेने आती है। विदाई के बदले निमंत्रण दे देते हो। कोई विदा होने जा रहा होता है ना, माताओं की विशेष आदत होती है, गेट से वो बाय बाय करने जाते हैं, वहीं पे 2 घंटे लगा देते हैं, और फिर उनसे पूछो कि अंदर आ जाओ, तो फिर कहते हैं नहीं नहीं देर हो रही है, और 2 घंटे वहीं समय लगा देते हैं, निमंत्रण मिल जाता है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही माया को भी संकल्पों का, कमजोर संकल्पों को विदाई देने का समय है। शक्तिशाली संकल्प करने हैं, लेकिन वही निमंत्रण यानी लीकेज स्टार्ट, व्यर्थ में चलेगी, ओवर थिंकिंग स्टार्ट होगी। सदैव शिव बाबा के साथ हूँ, उनसे अलग होंगे ही नहीं। अब कैसे विदाई लेनी है, और बाबा ये सिखा रहे हैं, सदैव शिव बाबा के साथ हूँ, उनसे अलग होंगे ही नहीं। तो फिर कोई क्या करेगा? कोई बिजी रहता है तो फिर तीसरा डिस्टर्ब नहीं करता है। समझते हैं तंग करने वाला कोई नहीं आए, तो इसीलिए बोर्ड लगा देते हैं। आप भी ऐसा बोर्ड लगाओ। कहाँ बोर्ड लगाना है? अपने मस्तक के अंदर। तो माया लौट जाएगी। और उस बोर्ड पर क्या लिखा हो? अपने मन में क्या सोचना है, क्या संकल्प करना है? मैं कंबाइंड स्वरूप हूँ, शिव और शक्ति कंबाइंड है, और दोनों का फिर कार्य क्या होगा? पूरे विश्व को अटेंड कर रही है। तो बाबा कहते हैं फिर तीसरा, यानी कोई भी कमजोर संकल्प आपसे समय ले ही नहीं सकता। देखेंगे 2 लोग बिजी हैं तो कोई आएगा ही नहीं, आने का स्थान ही नहीं मिलेगा। कुर्सी खाली होती है तो कोई बैठ जाता है, लेकिन कुर्सी मत दो। किसको दो? शिव बाबा को दो। माताओं के लिए तो बहुत सहज है, सिर्फ बाप को याद करना, बस। बाप को याद करने से ज्ञान आपे ही इमर्ज हो जाता है। बाप को जो याद करता है उनको हर कार्य में मदद बाप की मिल जाती है। याद की इतनी शक्ति है, जो अनुभव यहाँ पाते हो वह वहां भी स्मृति में रखेंगे तो अविनाशी बन जाएंगे। बुद्धि में बार बार यही स्मृति रखो, हम परम धाम निवासी हैं। ये अंडरलाइन करो। बुद्धि में क्या याद रखना है? हम परम धाम निवासी हैं, कर्तव्य अर्थ यहाँ आए हैं, फिर वापस जाना है। मेहमान वाली स्थिति, जो मेहमान वाला हमने पढ़ा था ना, कि मेहमान बन के रहना है, हमेशा इस धरा पर अवतरित हो जाओ मेहमान बनकर। मेहमान को 2 चीजें, अपना लक्ष्य याद रहता है और अपना घर याद रहता है, कि मैं यहाँ सेवा अर्थ हूँ, कर्तव्य निभा रहा हूँ। कर्तव्य पूर्ण होते ही उसकी बुद्धि कहीं नहीं रहती, उसे अपने घर की स्मृति आती है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही परम धाम निवासी यह स्मृति रखो, कर्तव्य अर्थ यहाँ आए हैं, फिर वापस जाना है। जितना बुद्धि को इन बातों में बिजी रखेंगे, बिजी किस में रखना है? ऐसी ऐसी चिंतन में, तो फिर भटकेंगे नहीं। ये ड्रिल्स हैं जो बाबा बताते हैं। ज्ञान भी किसको? युक्ति से सुनाना है। सीधा ज्ञान सुनाने से घबरा जाएंगे, पहले तो ईश्वरीय स्नेह में खींचना है। बाबा की टचिंग करानी, अनुभूति करानी, अपने व्यवहार से करानी है। शरीरधारी को चाहिए धन, बाप को चाहिए मन। तो मन को जहां लगाना है वहां ही लगा रहे, मन मना भव, और कहाँ प्रयोग ना हो। तन भी तेरा, मन भी तेरा। जब मन भी हो जाता है ना, एक चीज मन ही ऐसी, अगर ये मन कर दिया बाकी सब चीजें अपने आप समर्पित हो जाएंगी। तो बाबा कहते हैं इसको जहां लगाना है वहां लगाओ। योग युक्त अव्यक्त स्थिति में रहे 2 बोल बोलना भी भाषण करना ही है। 1 घंटे के भाषण का सार 2 शब्द में सुना सकते हो,
दिन प्रतिदिन कदम आगे समझते हो। ऐसे भी नहीं सोचना कि अभी समय पड़ा है, पुरुषार्थ कर लेंगे, लेकिन समय के पहले समाप्ति करके और इस स्थिति का अनुभव प्राप्त करना है। कौन सी? अव्यक्त स्थिति का। अगर समय आने पर इस स्थिति का अनुभव करेंगे तो समय के साथ स्थिति भी बदल जाएगी। समय समाप्त तो फिर अव्यक्त स्थिति का अनुभव भी समाप्त हो जाएगा, दूसरा पार्ट शुरू हो जाएगा। लेकिन जो समय से पहले पहुंच जाते हैं दौड़ी लगाकर, वो उस चीज का एंजॉय करते हैं। तो बाबा कहते हैं लेकिन अगर तुम लास्ट में ही, जब एंड टाइम होगा तब अव्यक्त स्थिति बनाओगे तो वो पार्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन जो पहले अव्यक्त बनाएगा, जैसे ब्रह्मा बाबा एग्जाम्पल बन के खड़े और कितना उस चीज को अव्यक्त का अनुभव किया और समय से पहले संपूर्ण हुए। तो बाबा कहते हैं ये है आनंद की बात। तो बाबा कहते हैं पहले ऐसी स्थिति तैयार करो, समय समाप्त हो फिर अव्यक्त स्थिति का अनुभव भी समाप्त, दूसरा पार्ट आ जाएगा, इसलिए पहले से ही अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना है। फिर बाबा कुमारियों से बात करते हैं। कुमारियां दौड़ने में तेज होती हैं, तो इस ईश्वरीय दौड़ में भी तेज जाना है। फर्स्ट आने वाले ही फर्स्ट के नजदीक आएंगे। जैसे साकार फर्स्ट गया, यानी ब्रह्मा बाबा संपूर्ण हुए सबसे पहले। लक्ष्य तो ऊंचा रखना है, लक्ष्य संपूर्ण है तो पुरुषार्थ भी संपूर्ण करना है, तब ही संपूर्ण पद मिल सकता है। लक्ष्य संपूर्ण, पुरुषार्थ भी उसके प्रति संपूर्ण, तो बाबा ने कहा फिर पद की प्राप्ति भी संपूर्ण होगी। संपूर्ण पुरुषार्थ अर्थात, आज संपूर्ण पुरुषार्थ की डेफिनेशन है, सभी बातों में अपने को संपन्न बनाना। अब सभी बातें होमवर्क है, किस किस चीज में मुझे संपूर्ण बनना है, संपन्न बनना है, उसकी डीप चेकिंग। बड़ी बात तो है नहीं, जानने के बाद याद करना मुश्किल होता है क्या? जानने को ही नॉलेज कहा जाता है। रोज मुरली से समझ रहे हैं ना, ये भी कमी है, ये भी कमी है, संपूर्णता की हर डेफिनेशन को समझ रहे हो। निराकारी क्या है, निर्विकारी क्या है, निरअहंकारी क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम क्या है, तो ये सारी बातें क्या है, कंप्लीट नॉलेज है। तो बाबा कहते हैं ये सब अपनी चेकिंग करते जाओ और संपूर्ण हो जाओ। अगर नॉलेज लाइट और माइट नहीं है तो वह नॉलेज ही किस काम की? उनको जानना नहीं कहा जाएगा, यही जानना और करना एक है। औरों में जानने और करने में फर्क होता है। नॉलेज वह चीज है जो वह रूप बना देती है। ईश्वरीय नॉलेज क्या रूप बनाएगी? कौन सा रूप मिलेगा? डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं तो क्या रूप तैयार होता है? डॉक्टर्स तैयार होते हैं। ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ेंगे तो क्या रूप तैयार होएगा? ईश्वरीय स्थिति, बाप समान आत्माएं। तो ईश्वरीय नॉलेज लेने वाले ईश्वरीय रूप में क्यों नहीं आएंगे? थ्योरी और चीज है, जानना अर्थात बुद्धि में धारण करना और चीज है। धारणा से कर्म ऑटोमेटिकली हो जाता है। धारणा का अर्थ ही है उस बात को बुद्धि में समा देना, बार बार रिवाइज करना, रिपीट करना, तो फिर वो अपने आप सहज इस बुद्धि में समा जाएगी। जब बुद्धि में समा जाते हैं तो फिर बुद्धि के डायरेक्शन अनुसार कर्मेंद्रियां भी वह करती हैं। नॉलेजफुल बाप के हम बच्चे हैं और ईश्वरीय नॉलेज की लाइट माइट हमारे साथ है, ऐसे समझकर चलना है। नॉलेज सिर्फ सुनना और चीज है, लेकिन सिर्फ सुनना नहीं, लेकिन समाना है। जैसे भोजन खाना एक चीज है और हजम करना अलग चीज है। खाने से शक्ति नहीं आएगी, हजम करने से शक्ति कहाँ से आ जाती है? खाए हुए भोजन को हजम करने से ही शक्ति रूप बनता है। शक्तिवान बाप के बच्चे और कुछ कर ना सके, यह हो सकता है? नहीं तो बाप के नाम को भी शर्माते हैं। सदैव यही एम रखनी चाहिए, हम ऐसा कर्म करें जो मिसाल बनकर दिखाए। इंतजार में नहीं रहना है, लेकिन एग्जाम्पल बनना है। बाप एग्जाम्पल बनाना, यानी ब्रह्मा बाबा एग्जाम्पल बने। अपने घर में आए हो यह समझते हो। जब कोई भटका हुआ अपने घर पहुंच जाता है तो जैसे विश्राम मिल जाता है, तो यहाँ विश्राम की भासना आती है कहाँ? मधुबन में। तो बाबा कहते हैं स्थान मिलने से विश्राम की स्थिति हो जाती है। सदैव विश्राम की स्थिति में समझो। भल कार्य अर्थ जाओ तो भी यह स्थिति का अनुभव साथ ले जाना। इसको साथ रखेंगे तो फिर कितना भी कार्य करते हुए
स्थिति विश्राम की रहेगी। विश्राम अवस्था में शांति सुख का अनुभव होता है। अपने में जब शक्ति आ जाती है तो फिर वातावरण का भी असर अपने पर नहीं होता, लेकिन हमारा असर वातावरण पर रहे। सर्वशक्तिवान वातावरण है या बाप? जबकि सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हो तो फिर वातावरण आपसे शक्तिशाली क्यों? अपनी शक्ति भूलने से ही वातावरण का असर होता है। अपनी शक्तियों को भूलने से, यानी अपनी विस्मृति होने से वातावरण का असर हो जाता है। अपनी शक्ति भूलने से वातावरण का असर होता है। जैसे डॉक्टर कोई भी बीमारी वाले पेशेंट के आगे जाएगा तो भी उनको असर नहीं होगा, वैसे ही अपनी स्मृति रखकर सर्विस करनी है। यह अपने में शक्ति रखो कि हमें वातावरण को बनाना है, ना कि वातावरण हमको बनावे। युगल होते हुए भी अकेली आत्मा की स्मृति में रहते हो। आत्मा अकेली है ना। अगर आत्मा को संबंध आना भी है तो किसके संबंध में आएगी? सर्व संबंध किससे है? एक से है ना। तो एक से दो भी बनना है, यानी बाप और बच्चा। तीसरा कोई संबंध नहीं। सर्व संबंधों को एक से जोड़ना है, एक से दूसरा शिव बाबा। इस स्थिति को ही ऊंच स्थिति कहा जाता है। तीसरी कोई भी चीज देखते हुए देखने में ना आए। अगर देखना है तो भी एक को बोलना भी उनसे है। ऐसी स्थिति रहने से ही माया जीत बनेंगे। जो माया जीत बनते हैं वह जगत जीत बन जाते हैं। यह शुद्ध स्नेह सारे कल्प में एक ही बार मिलता है। ऐसे स्नेह को हम पाते हैं, यह सदैव याद रखना है। जो कोई को प्राप्त नहीं हो सकता वह हमें प्राप्त हुआ है। इसी नशे और निश्चय में रहना है। देखो बाबा वर्ड कहता है, यूज करता है, नशा और निश्चय। ये क्या है? कमजोरियां समाप्त कर देगा। जब नशा चढ़ जाता है ना, कुमारी चढ़ जाती है, तो फिर वो सर चढ़ के बोलती है, यानी सबको पता चलता है कि कौन खड़ा है सामने। तो बाबा कहते हैं नशा और फिर भगवान की हर शब्द पर, हर बोल पर, श्रीमत पर निश्चय होना चाहिए। उसको अप्लाई करो तो फिर कमाल होगी। बाबा कहते हैं दिल्ली में कमाल कब करेंगे? दिल्ली का आवाज ही चारों ओर फैलता है। दिल्ली में नाम वाला होना, भारत में नाम वाला होना है। इतनी जिम्मेवारी दिल्ली वालों को उठानी है। समय कम है, सर्विस बहुत है। इसी रफ्तार से जब सर्विस करेंगे तब ही सभी को संदेश पहुंचेगा। कोई को धनवान बनाने के लिए मौका देना भी महादान है। महादान का फल भी इतना मिलता है। बाप को सदैव साथ रखेंगे तो माया देखेगी इसके साथ सर्वशक्तिवान बाप है, तो वह दूर से ही भाग जाएगी। अकेला देखती है तब हिम्मत रखती है। शिकार करने जब जाते हैं तो कोई भी जानवर वार न करे, इसके लिए आग जलाते हैं। वैसे ही याद की अग्नि जली हुई होगी तो माया आ नहीं सकेगी। यह लगन की अग्नि बुझनी नहीं चाहिए। साथ रखने से शक्ति आपे ही आ जाएगी। फिर विजय ही विजय है। फिर बाबा ने बुजुर्ग माताओं से बात करी कि माताएं बाबा को बहुत प्यारी लगती हैं, क्योंकि बहुत दुखों से थकी हुई है, तो थके हुए बच्चों पर बाप का स्नेह रहता है। इतना स्नेह बच्चों को भी रखना है। घर बैठे भी याद की यात्रा में पास हो गए तो भी आगे बढ़ सकते हो। जितना याद की यात्रा में सफल होंगे तो मन की भावनाएं भी शुद्ध हो जाएंगी। सभी सर्विस में सहयोगी हो रहते हो। सर्विस में सहयोगी रहते हो। जितना दूसरों को संदेश देते हैं उतना अपने को भी संपूर्णता का संदेश मिलता है, क्योंकि दूसरों को समझाने से अपने को संपूर्ण बनाने का ना चाहते हुए भी ध्यान जाता है। दूसरों को सुनाते हैं तो अपना पक्का हो रहा होता है। तो बाबा कहते फिर आपका अटेंशन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। यह सर्विस करना भी अपने को संपूर्ण बनाने का मीठा बंधन है। इस बंधन में जितना अपने को बांध लेंगे उतना ही सर्व संबंधों से मुक्त होते जाएंगे। सर्व बंधनों से मुक्त होने का साधन क्या हुआ? एक बंधन में अपने को बांधना। यह मीठा बंधन भी अब का ही है।
फिर कभी नहीं होता। सभी इस ईश्वरीय बंधन में बंधी हुई आत्माएं हैं। श्रेष्ठ कर्म करने से ही श्रेष्ठ पद मिल सकता है और श्रेष्ठाचारी भी बन जाते हैं। एक ही श्रेष्ठ कर्म से वर्तमान भी बन जाता है और भविष्य भी बनता। जिससे दोनों ही श्रेष्ठ बन जाएं, वह कर्म करना चाहिए। अहमदाबाद को सभी से ज्यादा सर्विस करनी है, क्योंकि अहमदाबाद सभी सेंटर्स का बीज रूप है। बीज में ज्यादा शक्ति होती है। खूब ललकार करो, जो गहरी नींद में सोए हुए भी जाग उठे। कुमारियां तो बहुत कमाल कर सकती हैं। एक कुमारी में जितनी शक्ति है तो इतनी सर्विस में सफलता दिखानी चाहिए। कुमारियां पुरुषार्थ में, सर्विस में सभी से तेज जा सकती हैं। शक्तियां सर्विस में आगे हैं। और पांडव, बाबा पूछते हैं, अपना यादगार है? हम कल्प पहले वाले पांडव हैं। कितने बार पांडव बने हो, जो अनगिनत बार होती है, वह पक्की याद रहती है ना। यह स्मृति रहेगी तो फिर कभी भी विस्मृति नहीं होगी। कल्प पहले भी हम ही थे, अब भी हम ही हैं। यह नशा और निश्चय। आज नशा और निश्चय पर पॉइंट्स निकालना, कौन कौन से बाबा ने विशेष कहे। हम ही हकदार हैं किसके? ऊंचते ऊंच बाप के। यह याद रखने से फिर सदैव एक रस अवस्था होगी। ऊंचते ऊंच बाप के हम हकदार हैं। एक की याद में रहने से ही एक रस अवस्था होगी। अव्यक्त में सर्विस कैसे होती है, बाबा पूछते हैं। यह अनुभव होता जाता है। बाबा अव्यक्त हो गए थे तो बाबा पूछते हैं कैसे सेवाएं चल रही हैं। अव्यक्त में सर्विस का साथ कैसे सदैव रहता है, यह भी अनुभव होता है। जो वायदा किया कि स्नेही आत्माओं के हर सेकंड साथ ही साथ है, ऐसे सदैव साथ का अनुभव होता है। सिर्फ रूप बदला है, लेकिन कर्तव्य वही चल रहा है। जो भी स्नेही बच्चे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी ध्यान रखना, जो भी स्नेही बच्चे हैं उन्हों के ऊपर छत्र रूप में नजर आता है। छत्र छाया के नीचे सभी कार्य चल रहा है, ऐसी भासना आती है। व्यक्त से अव्यक्त, अव्यक्त से व्यक्त में आना, यह सीढ़ी उतरना और चढ़ना जैसे आदत पड़ गई है। अभी अभी वहां, अभी अभी यहाँ, यानी साकारी और अभी अभी निराकारी। जिसकी ऐसी स्थिति हो जाती है, अभ्यास हो जाता है, उसको यह व्यक्त देश भी जैसे अव्यक्त भासता है। स्मृति और दृष्टि बदल जाती है। सभी एवर रेडी बनकर बैठे हुए हो, कोई भी देह के हिसाब किताब से भी हल्का। वतन में जैसे शुरू शुरू में पक्षियों का खेल दिखलाते थे, पक्षियों को उड़ाते थे, वैसे यह आत्मा भी पक्षी है। जब चाहे तब उड़ सकती है। वह तब हो सकता है जब अभ्यास हो। जब खुद उड़ता पक्षी बने तब औरों को भी एक सेकंड में उड़ा सकते हैं। अभी तो समय लगता है, अभी खुद बंधनों में है। अप्रोक्ष रीति से वतन का अनुभव बताया। अप्रोक्ष रूप से कितना समय वतन में साथ रहते हो। जैसे इस वक्त जिसके साथ स्नेह होता है वह कहाँ विदेश में भी है, तो उनका मन ज्यादा उस तरफ रहता है। अप्रोक्ष रीति जो सामने नहीं दिखाई देता, परोक्ष कहते हैं जो आमने सामने होता है। तो बाबा ने कहा कितना समय वतन में रहते हो। जैसे इस वक्त जिसके साथ स्नेह होता है वह कहाँ विदेश में भी है, तो उनका मन ज्यादा उस तरफ रहता है। जिस देश में वह होता है उस देश का वासी अपने को समझते हैं। वैसे ही तुमको सूक्ष्म वतन वासी बनना है। सूक्ष्म वतन को स्थूल वतन में इमर्ज करते हो, व खुद को सूक्ष्म वतन में साथ समझते हो। यहाँ से ऊपर जाते हो या ऊपर से नीचे अवतरित होते हो, क्या अनुभव है? सूक्ष्म वतन वासी बाप को यहाँ इमर्ज करते हो या अपने को भी सूक्ष्म वतन वासी बनाकर साथ रहते हो? बाप दादा तो यही समझते हैं कि स्थूल वतन में रहते भी सूक्ष्म वतन वासी बन जाते। यहाँ भी जो बुलाते हो यह भी सूक्ष्म वतन के वातावरण में ही सूक्ष्म से सर्विस ले सकते हो। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर, अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर मदद ले सकते हो। अंडरलाइन, बाबा से मदद लेने का तरीका, अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाना। व्यक्त रूप में अव्यक्त मदद मिल सकती है। अभी ज्यादा समय अपने को फरिश्ते ही समझो। फरिश्तों की दुनिया में रहने से बहुत ही हल्कापन अनुभव होगा, जैसे कि सूक्ष्म वतन को ही स्थूल वतन में बसा दिया है। स्थूल और सूक्ष्म में अंतर नहीं रहेगा। अपना ही दृष्टिकोण पहले बदलो,
तो फिर सर्व का बदल जाएगा, तब संपूर्ण स्थिति में भी अंतर नहीं रहेगा। यह व्यक्त देश जैसे अव्यक्त देश बन जाएगा। संपूर्णता के समीप आ जाएंगे। जैसे बाप दादा व्यक्त में आते भी हैं तो भी अव्यक्त रूप के अव्यक्त देश की अव्यक्ति प्रवाह में रहते हैं, उसी फ्लो में रहता है बाबा। वहां से आता है, भल तन में प्रवेश करता है, बच्चों से बात करता है, लेकिन जरा भी उसको तन का भान नहीं आता, इस दुनिया का भान नहीं होता, वो अपने ही फ्लो में रहता है अव्यक्त। तो बाबा कहते हैं उसी प्रवाह में रहते हैं। वही बच्चों को अनुभव कराने के लिए आते हैं। ऐसे आप सभी भी अपने अव्यक्त स्थिति का अनुभव औरों को कराओ। समर्पण करना और कराना, वो क्या है, पहले खुद अव्यक्त स्थिति की स्टेज में आओ, संपूर्ण स्टेज में आओ, फिर दूसरों को अनुभव होगा। जब अव्यक्त स्थिति की स्टेज संपूर्ण होगी तब ही अपने राज्य में साथ चलना होगा। एक आंख में अव्यक्त संपूर्ण स्थिति, दूसरी आंख में राज्य पद, एक में फरिश्ता दूसरे में राज्य पद, ऐसे ही स्पष्ट देखने में आएंगे जैसे साकार रूप में दिखाई पड़ता है, बचपन रूप भी और संपूर्ण रूप भी। बस यह बनकर फिर यह बनेंगे, यह स्मृति रहती है। भविष्य की रूपरेखा भी जैसे संपूर्ण देखने में आती है। जितना जितना फरिश्ते लाइफ के नजदीक होंगे उतना उतना राज्य पद को भी सामने देखेंगे, दोनों ही सामने। आजकल कई ऐसे होते हैं जिनको अपने पास्ट की पूरी स्मृति रहती है, तो यह भविष्य भी ऐसे ही स्मृति में रहे, यह बनना है। वह भविष्य के संस्कार इमर्ज होते रहेंगे, मर्ज नहीं लेकिन इमर्ज होंगे। अच्छा, ओम शांति। थोड़ी बड़ी लंबी मुरली थी इसलिए थोड़ा स्पीड से कराया, इसको आपके साथ शेयर कर देंगे। आप पढ़ना भी 24 जनवरी 1970 के महावाक्य हैं। आज का होमवर्क, श्रीमत पर पूर्ण रीति से कितना चल रहे हो ये चेक करना है। जहां खुद में कमी है उस पर मनन करो। दूसरा, अव्यक्त वायुमंडल बनाने में अपने आप को बहुत बिजी कर दो। निरंतर अव्यक्त स्थिति में रहो और दूसरों को भी उसी दृष्टि से देखो। पूरा दिन में चेक करो कमजोरी की भाषा कौन कौन सी इस्तेमाल होती है, फिर अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करो शक्तिशाली समर्थ शब्दों से। चेक करो अधिकारी कहाँ तक समझते हो अपने आप को, बाबा का अधिकारी बच्चा हूं। और देह के संबंध, देह के पदार्थ किसके अधीन हो जाता हूँ, कब कब और कहाँ कहाँ होता हूँ। और जब होता हूँ तो तुरंत अपने को कमांड करो और उन चीजों के प्रति ऑर्डर होना चाहिए कि मैं अथॉरिटी हूँ, अधिकारी हूँ, मैं इनके अधीन नहीं हो सकता। फिर वही और भी क्या कहा, निश्चय की निशानी क्या है और मैं कहाँ तक निश्चय बुद्धि बना हूँ श्रीमत से। श्रीमत की चेकिंग करो, तो निश्चय बुद्धि ही विजयी बनाता है। आज का स्वमान है, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। अच्छा, ओम शांति शांति। 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे। अव्यक्त स्थिति में बैठो, आज गीत नहीं